हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आपकी वैकेंसी निकली हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। तो कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है उसके बारे में पहले बता देते हैं। मेडिकल अफसर की इसमें एक पोस्ट है, एमबीबीएस मांग रखा है आपका। और इसमें सेकंड पोस्ट है फीडिंग डिमोनिस्टर की। इसमें आपका ग्रेजुएशन इन होम साइंस से मांग रखा है। न्यूट्रिशन इन 1 ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन मांग रखा है। स्टाफ नर्स की 4 वैकेंसी हैं और अच्छी खासी वैकेंसी है। यूपी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ के साथ साथ हम आपको बताएंगे इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम अच्छे से। तो आपका नोटिस ये रिलीज हुआ था 25/7/2024 को, 25 जुलाई 2024 को। यहाँ पे दिया हुआ है कि राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मदर एंड चाइल्ड स्टेट रेफरल हॉस्पिटल, जो कि आज सेंटर ऑफ एक्सलेंस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है। ये इसका पिन कोड भी देख लीजिए 226010 है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकली है। ईमेल आईडी आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड है, rmlhsncu@gmail.com। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दे रखा है 01 पीडिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 2024, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी इस नोटिस से रिलेटेड आगे कोई भी नोटिस आएगा तो आप ये देख लीजिएगा, आपका रेफरेंस नंबर यही काम देगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये। तो ये इंटरव्यू बेस की आपकी वैकेंसी रहेगी। विल बी हेल्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो ये समझा पे आपकी वैकेंसी रहेगी न्यूट्रिशन रिप्लेसेस सेंटर में, एनआरसी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, इन द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, राम मनोहर लोहिया में पोस्टिंग रहेगी आपकी, जो कि गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। तो बात कर लेते हैं क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपको सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम इसमें एज अपर एज क्या है। तो पहली पोस्ट है मेडिकल अफसर की, एक वैकेंसी है, एमबीबीएस मांगा है बिल्कुल, ठीक है। और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिकल रजिस्टर आपका होना चाहिए। सैलरी आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये पर मंथ मिलेगी आपकी। और इसमें 45 ईयर एज तक वाले, इसमें 45 वाले तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है फीडिंग डिमोनिस्टर की, एक वैकेंसी है इसमें, ग्रेजुएशन इन होम साइंस है, न्यूट्रिशन और 1 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन है आपके पास, और एक्सपीरियंस भी है आपके पास 2 साल का। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 16,500 रुपये रहेगी। 45 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास स्टाफ नर्स की, जो कि मेन वैकेंसी है। इसमें 4 वैकेंसी हैं। जीएनएम है आपके पास, बीएससी नर्सिंग है, बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है। और यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एक बार मैं अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसे हम शॉर्ट में जीएनएम बोलते हैं, और बीएससी नर्सिंग बाई एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने करा हो, अप्रूव्ड बाई नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपकी सैलरी की बात कर लेता हूँ तो 20,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और 45 ईयर एज, 45 साल तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू बेस वैकेंसी है, तो इसका इंटरव्यू कब होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट के नाम यहाँ पे इंटरव्यू, और यहाँ पर आपका वेन्यू दे रखा है, एड्रेस कहाँ पर आपका होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेडिकल अफसर हो, चाहे फीडिंग डिमोनिस्टर की हो पोस्ट, चाहे आपकी स्टाफ नर्स की हो। आपका 9 अगस्त को इंटरव्यू है ये, 10 बजे मॉर्निंग में। कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में है। 226010 पिन कोड भी है इसका। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा, यहाँ पे आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दे रखा है सेक्शन ऑफ फंड के बारे में भी बता रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट है द पोस्ट आप प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस की है ये, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रहेगा। और एक्सटर्नल ये बढ़ भी सकती है, वो भी आपकी सेटिस्फाई सर्विस एंड फर्दर सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ फंड फ्रॉम एनएचएम। तो इसका जो एनएचएम के बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पे दिया है द अपॉइंटमेंट ऑफ द एबव पोस्ट इन और द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंड सेक्शनाइज्ड एंड रिसिप्ट फ्रॉम नेशनल हेल्थ मिशन। तो जो आपकी वैकेंसी रहेगी, जो आपको सैलरी पे करेगा, तो एनएचएम पे करेगा सैलरी। आप देख सकते हैं एफएमआर कोड भी दे रखा है न्यूट्रिशन रिलेशन सेंटर का। सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट है डिपेंडेंट अपॉन सेक्शन एंड रिसिप्ट ऑफ फंड इन दिस रिगार्ड फ्रॉम एनएचएम। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इसी के
अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी खत्म होगा। सेकंड है द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी एज पर एनएचएम के अकॉर्डिंग है ये। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बायोडाटा चेकलिस्ट फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अटैच हेयरविथ। तो आपको जितने भी बायोडाटा हो गया, आपका चेकलिस्ट होगी, ये सब आपको लेके इंटरव्यू टाइम पे आपको लेके जाना है। फोर्थ नंबर है द कैंडिडेट शुड फिल इन एजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी अदर एज ETC एज ऑन द डेट ऑफ वॉक-इन इंटरव्यू। तो आपकी जो एज काउंट होगी 45 ईयर एज, वो आपकी 9 अगस्त से काउंट होगी, जो आपकी यहाँ पर डेट दे रखी थी। देखिए यहाँ पर इंटरव्यू की 9 अगस्त 2024, यहाँ तक आप 45 साल के हो गए हो, ठीक है, या उससे कम एज के हैं तो आप जा सकते हैं। अब देख लेते हैं फिफ्थ, यहाँ पे दिया है कैंडिडेट रिपोर्ट, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे आपको जाना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, फिर से आपको यहाँ पर एड्रेस दे रखा है। 6 नंबर देख लेते हैं, यहाँ बताया कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग द सर्कुलम बाई वाइट अलॉन्ग विथ सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स इंक्लोज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए तो कुछ इस प्रकार होने चाहिए जो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। सेल्फ असिस्टेड क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पे हाई स्कूल का जिक्र है, ग्रेजुएशन की मार्क्सिट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो हर पेज पे आपके नीचे साइन होने चाहिए, चाहे ना आपके आधार कार्ड की फोटो स्टेट हो। तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, ठीक है। सेकंड है हमारे पास ग्रेजुएट मांगा है, जैसे कि BSc नर्सिंग हो गया, ठीक है, या डिप्लोमा हो गया आपका, डिप्लोमा मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट GNM वालों का हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका SC का, ST का, OBC का, NCL हो गया, EWS हो गया आपका, ठीक है। एनी अदर एप्लीकेबल सर्टिफिकेट हो गया आपका। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड चल जाएगा आपका, पैन कार्ड चल जाएगा, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट भी चल जाएगा, सॉरी, वोटर ID कार्ड भी चल जाएगा, कार्ड एनी वन, इनमें से कोई एक आपका कार्ड चल जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके होने चाहिए। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट है हमारे पास, द रिक्वायर्ड डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज से होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में बता रखा है, एज रिलैक्सेशन अदर रिजर्वेशन शैल बी एडमिसेबल एज पर उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा और रिजर्वेशन मिलेगा कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, तो आपको वो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 9 पॉइंट है हमारे पास, नो TADA शैल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन इंटरव्यू ज्वाइनिंग। तो जो भी हमारे आपका इंटरव्यू होगा और ज्वाइनिंग होगी तो आपको कोई भी यातायात का खर्चा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद देख लीजिए, डायरेक्टर रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो डायरेक्टर पर रिजर्व राइट है उनके पास, वो रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। और यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ सीट्स में इंक्रीज और इंक्रीज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती हैं आपकी सीटें। इसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि मैंने अभी आपको सबसे पहले रेफरेंस नंबर यहाँ पे बताया था, देख सकते हैं आप। इसके बाद सेकंड हमें क्या भरना है यहाँ पर, इसके बाद हमें यहाँ भरना है नेम ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट विच पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पर आपको भरना है नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट का नाम भरना है। अगर आप भर रहे हैं इसमें, ठीक है, स्टाफ नर्स, तो यहाँ पर आप भर देंगे स्टाफ नर्स, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, पेस्ट अ सेल्फ सेंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डू नॉट स्टेपल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको पेस्ट और सेल्फ, ठीक है, चिपका देंगे अपना फोटो यहाँ पर, ठीक है, और सिग्नेचर भी करनी है यहाँ पर, सेल्फ असिस्टेड जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर फोटो आप लगाइएगा, आधे साइन पेज पे, आधे साइन अपने यहाँ पर फोटो पे होने चाहिए। इसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला अपना नाम लिखना है, ठीक है, फिर मिडिल नेम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे अपना, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसी क्रम में लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना, इसके बाद यहाँ पे मंथ लिखना, इसके बाद यहाँ पे ईयर लिखना, फिर लिखना 9 अगस्त को आप कितनी साल के हो गए हैं। तो आप कैसे पता लगेगा, आप नेट पे जाके सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं एज कैलकुलेटर पे जाके, ठीक है। आप डेट डालिएगा, वहाँ पर आपको 2 डेट डालनी होगी, एक अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके अलावा जिस दिन आपको देखना है कि आप कितने साल के हो गए, तो आपको डालना होगा 9 अगस्त 2024, आपकी डेट निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, आप जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस डालेंगे आप, ठीक है, मैरिड वन डालेंगे, विडो, डिवोर्स, सेपरेटेड, जो भी है आप यहाँ पे देख लीजिएगा।
इसके बाद मेलिंग एड्रेस डालेंगे, पोस्टल एड्रेस जिसे हम बोलते हैं, जिससे आपसे पोस्ट के ज़रिए संपर्क किया जा सके। यहाँ पर आप वैलिड फ़ोन नंबर डालेंगे, आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके। वैसे कम्युनिकेशन मोस्टली ईमेल के थ्रू किया जाता है, तो ईमेल आप ज़रूर अच्छे से अपनी देख के डालिएगा। परमानेंट एड्रेस डालेंगे इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव, ठीक है। अगर पोस्टल एड्रेस के अलावा आपका कोई परमानेंट एड्रेस हुआ तो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। वैसे डाल भी सकते हैं सेम ही। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे, तो दो चीज़ें, सब चीज़ें आप अच्छे से देख के डालिएगा। इसके बाद देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है आपको। इसके बाद आपको डालनी है 10th हो गई, 12th हो गई आपका। उसके बाद आपका जीएनएम होगा या फिर बीएससी नर्सिंग करें, जो भी कौन सी इंस्टीट्यूट से कराएं, कौन से सब्जेक्ट, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका डाउट रहता है। इसके बाद कौन सी साल में कराएं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस इफ रिक्वायर्ड, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, लास्ट पोस्ट हिल्ड कब, कौन सी पोस्ट पे रहते, क्या पे स्केल था, कौन सी इंस्टीट्यूट में थे, कब से कब तक का है, 6 मंथ का है या फिर 1 ईयर का है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस डालनी है, कहाँ से आप फार्म भर रहे हैं, कौन सी डेट को आप ये फार्म भर रहे हैं, सिग्नेचर आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हर पेज पे आपको साइन करने हैं, यहाँ पर साइन करने हैं और यहाँ पर साइन करने हैं। हर पेज पे आपको साइन करने हैं। इंटरव्यू वाले दिन आपको लेके जाना है ये पेज, 9/8/2024 को डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। कोई भी की इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छे से जाके आप इंटरव्यू दीजिए। और ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हम ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देते रहते हैं। कोई भी वैकेंसी निकली हो, हम अपडेट देने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। आपको स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड है, बहुत चीज़ें इसमें इस चैनल पर प्रोवाइड है, आप जाकर लेटेस्ट देखिए जाके। और अगर पीडीएफ चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे तो हमारे 4.5 के से भी ऊपर कैंडिडेट हैं, वहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।